मैं भी अच्छी हूँ। तो हम जा रहे हैं मार्केट, तो आप भी ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको भी मार्केट पूरा घुमाएंगे और दिखाएंगे हमने क्या क्या शॉपिंग करी। तो मार्केट में आ गए थे। मार्केट में बहुत ट्रैफिक जाम था, तो यूनिफॉर्म की शॉप पे गए तो शॉप बंद थी। तो बगल वाले भैया से पूछा तो वो कहते 1-2 घंटे में ओपन हो जाएगी। तो फिर हमने कहा आप क्या घर जाना, तो हमने कहा चलो यहीं बगल में भाभी का घर है, वहाँ निकल लेते, 1-2 घंटा टाइम स्पेंड वहीं कर लेंगे हम बैठ के। तो यहाँ आए तो बाबू फ़ोन में कार्टून देख रहा था, और जब भी फ़ोन में कार्टून देखता है तो ये किसी पे ध्यान नहीं देता। फिर इसने थोड़ा सा हमारे साथ खेला, हमने भी खेला इसके साथ। फिर यहाँ किचन में बन रहे थे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े, और ये नेहा दिखा रहे थे कि मिर्ची वाला पकौड़ा भी बनाया है मैंने। तो नेहा कह रही थी, और एक तरफ नेहा ने चढ़ा दी थी चाय। फिर हमने चाय और ब्रेड पकोड़े खाए, और मिर्ची वाला पकोड़ा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। उसने सब्ज़ी भी बनाई थी मगर सब्ज़ी नहीं खाई मैंने। फिर हम यहाँ आ गए, तो यहाँ है मेरी भाभी का नया मकान बन रहा था, तो 2-3 लेंटर डल चुके हैं अभी इसमें, और अभी 2 लेंटर और डलेंगे। तो मकान तो 2-3 महीने से बन रहा है, मगर टाइम नहीं मिल पड़ा था देखने आने का मकान को, क्योंकि शाम हो जाती थी और फिर अंधेरे में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी लाइट नहीं लगी है घर के अंदर। तो अभी खाली ढांचा ही बन के तैयार हुआ है। तो हम आ गए थे। तो ये नेहा बता रही थी कि कमरा है और ये किचन है, वही सब बता रहे थे कि कहाँ पे कैसे कैसे काम होगा। और सामने बालकनी है, वही हम सब देख रहे थे। और सेम ऐसा ही फ्लोर ऊपर भी बना हुआ है। तो ऊपर नहीं गए, क्योंकि सेम ऐसा ही नक्शा था, इसलिए ऊपर नहीं गए देखने, क्योंकि ऊपर मिस्त्री भी काम कर रहे थे, इसलिए गए नहीं ऊपर। तो यहीं से हम नीचे उतर गए, यहाँ तक देख के फर्स्ट फ्लोर से ही। फिर हम यहीं से मार्केट निकल गए, क्योंकि शाम हो गई थी और घर भी जल्दी जाना था। तो मार्केट में चहल पहल चालू हो गई है, शाम का टाइम था, संडे है, वैसे भीड़ बहुत हो जाएगी भी थोड़ी देर में, और शादी का सीज़न चालू हो चुका है, तो लोग शॉपिंग करने आ ही रहे हैं। तो यूनिफॉर्म ले ली थी, तो सॉक्स रह गई थी, सॉक्स भी निकलवा ली हमने। तो वही हम खोल के देख रहे थे साइज़ वगैरह सॉक्स का कैसा है। तो सॉक्स निकाली तो थोड़ा सा छोटा लग रहा था साइज़, तो हमने कहा तो बड़ा साइज़ ले लेते हैं। तो भैया बोलने ठीक है बड़ा साइज़ दे देते हैं, तो मैंने बड़ा साइज़ के लिए रुके थे। फिर ड्रेस ले ली हमने। फिर हम यहाँ से निकल गए, तो हम आगे गए पिज़्ज़ा की शॉप पे। तो यहाँ हमने ओरेगानो और चिली फ्लेक्स लिया, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस बनाना है मुझे, उसमें यूज़ करूँगी इनको, और पिज़्ज़ा में भी यूज़ हो जाता है, ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा लेते चलते हैं। फिर यहाँ से गए हम घड़ी की शॉप पे। तो 2-3 घड़ियों में सेल डलवाने थे, वो दे दिए अंकल को डलवाने के लिए। और फिर मेरे बेटे को घड़ी लेनी थी, उसको मैंने बोला तू अपने लिए घड़ी पसंद कर ले। बाकी हम इन्हीं अंकल की दुकान से अपनी घड़ियाँ वगैरह ठीक करवाते हैं जो ख़राब हो जाती हैं, और सेल वगैरह तो हम इन्हीं की दुकान पर डलवाते हैं। तो यहाँ आयुष देख रहा था कि मैं कौन सी घड़ी ख़रीदूँ, तो मैंने कहा पसंद कर लो जब तक अंकल घड़ी में सेल डाल रहे हैं। तो आयुष ने ये वाली घड़ी ले ली। तो ये कह रहा है रुको उल्टी है, सीधी करके दिखाता हूँ। तो ये कह रहा है ये लो देखो। तो घड़ी में हो रहे थे 6:40 होने वाले थे। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, तो आयुष कह रहा है जूस पीऊँगा गन्ने का। तो मैंने कहा, फिर हमने गन्ने का जूस पिया। फिर यहाँ से हम घर के लिए निकल गए। तो घर से पैदल ही चले गए, क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं था और बहुत जाम लगा हुआ था रास्ते में, क्योंकि शाम के टाइम जाम लग जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। फिर घर पहुँचे तो यहाँ एकता और ईशान खेल रहे थे रैकेट। तो ईशान कह रहा बड़ी मम्मी आप भी खेल लो। तो मैंने कहा अभी ये सामान रख के आते हैं, तो फिर हम खेलेंगे। और शाम हो गई थी, अंधेरा हो रहा था। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय।